Good morning, student. Today I am dealing the topic in the subject of management. The topic is Consumer Protection Act. So first of all, to start with the introduction. The act was passed in the Lok Sabha on 19 December in 1986. ठीक है, ये जो एक्ट है वो लोकसभा में 19 दिसंबर 86 में पास हुआ था. द राज्यसभा इन 10th December 1986 and assisted by the President of India. Assisted means approve हुआ है agreement, that is the 14 December and 1986 and was published in the Gazette by the India in 26 December, जो कि publish हुआ था 26 December 1986 में. Clear है? Introduction. Now Consumer Protection Act. In medical, the eighth right in defined by the International Organization of Consumer Union as the follow. ठीक है, जिसके 8 right है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. 8 जो right है कंज्यूमर के, फर्स्ट इज राइट द सेफ्टी. मीन्स वो जो भी कंज्यूमर है, पेशेंट्स हैं, ठीक है, हमारे लिए पेशेंट है कंज्यूमर, ठीक है, तो उनकी राइट के लिए होना चाहिए ये जो कंज्यूमर जो बना हुआ है प्रोटेक्शन एक्ट. द एक्ट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, मतलब उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है. दैट राइट टू बी चूज, प्रॉपर सेलेक्ट करने का, उनको सेलेक्ट करने का, चूज करने का पॉइंट मिलना चाहिए पेशेंट्स को. द राइट टू बी हर्ड, उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब उनको प्रॉपर आपको ट्रुथ जो है उनको एक्सप्लेन करना है. द राइट टू बी रेड्रेस मीन्स लीगल क्या हो सकता है, रेड्रेस मतलब लीगल क्या हो सकता है, किस तरह से आपको केयर किया जा रहा है, वो सारा चीज़ उनको बताना है. द राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, उसके कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है. द राइट टू बी हेल्दी एनवायरनमेंट, उनको राइट है पेशेंट को कि उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए. राइट टू बी बेसिक नीड्स, ठीक है, और उनको बेसिक जो नीड है, ठीक है, जब हम केयर कर रहे हैं तो वो चीज़ उनको प्रोवाइड होनी चाहिए. सो दिस ऑल अबाउट द 8 राइट्स, दैट इज़ द वेरी. तो first is a consumer. What do you mean by consumer? Any person who had or available and service to consideration which has been paid and promised or partially paid and partly proposed include any beneficial of the such service other than the person who had and avail of the service for the consideration paid promise. ठीक है, कंज्यूमर मीन्स सिंपल वर्ड में पेशेंट और पर्सन जो एडमिट होते हैं और वो हायर करते हैं सर्विस प्रोवाइडर. तो जब भी वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो हमारा मेन मकसद है अपन को प्रॉपर उनको सर्विस प्रोवाइड होना, क्योंकि वो पेड करके पार्शली और कम्प्लीटली पे करके एडमिट होते हैं. तो उनका हक है कि उनको प्रॉपर उनको बेसिक नीड्स मिलना चाहिए, प्रॉपर केयर मिलना चाहिए, ठीक है. तो वो कहलाते हैं कंज्यूमर. क्लियर? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस एजेंसी, ठीक है, कंज्यूमर को लीगल जो क्या उनको केयर मिलना चाहिए, क्या क्या चीज़ उनके अंडर में आते हैं, उसके लिए रेड्रेसल एजेंसी है. अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम भी होती है हॉस्पिटल्स में कंज्यूमर में, तो वो कौन कौन से एजेंसी हैं जो उनका हेल्प करेंगे, ठीक है. तो रेड्रेसल एजेंसी में डिस्ट्रिक्ट फोरम्स होते हैं, स्टेट लेवल फोरम्स होते हैं एंड नेशनल कमीशन फॉरेंस होते हैं, ठीक है. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, स्टेट लेवल में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, नेशनल लेवल में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, वो हम डिटेल्स. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेंस में क्या क्या रहेंगे, क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज एंड प्रेसिडेंट, ये लोग इन्वॉल्व होंगे. अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये लोग उनका साथ में रहेंगे. वन मेंबर शैल बी पर्सन ऑफ एबिलिटी टू इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हैव एडिक्वेट नॉलेज एक्सपीरियंस, have to capacity in dealing with the problem relating to economic, law, commerce and accounting industry, पब्लिक अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज प्रेसिडेंट तो रहेंगे ही, उनके साथ में एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो क्वालिफाइड नॉलेजेबल होना चाहिए, जिनको लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटेंसी और जो रिसेंट जो चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन वो सब अफेयर के बारे में मालूम होना चाहिए. वन ए लेडी सोशल वर्कर होना चाहिए. एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरम डील्स विद द कंपनसेशन ऑफ द क्लेम ऑफ 5 lakhs. अगर उनको क्लेम करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर जाते हैं पेशेंट को क्लेम करना है तो 5 लाख का कंपनसेशन सामने वालों को देना पड़ता है, ठीक है.
नाउ स्टेट लेवल कमीशन में कौन कौन रहेंगे इन्वॉल्व? ए पर्सन हु इज हैज़ बीन जज इन हाई कोर्ट शैल बी प्रेसिडेंट, ठीक है, वो होने चाहिए। 2 अदर मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, जैसे कि एक मेंबर डिस्ट्रिक्ट में थे, इसमें 2 होने चाहिए। लेडी सोशल वर्कर रहेंगे। एंड स्टेट कमीशन डील विद द कंपनसेशन क्लेम ऑफ 5 लाख ऑफ लेस देन 20 लाख, ठीक, 5 लाख से लेस देन 20 लाख तक वो क्लेम कर सकता है स्टेट लेवल तक अगर केस है। नेशनल कमीशन नेशनल तक है तो कौन कौन से इन्वॉल्व होने चाहिए? द पर्सन हु हैज़ बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु हैज़ बीन इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो होने चाहिए। 4 अदर मेंबर्स एज द डिस्ट्रिक्ट फोरम्स के होने चाहिए। स्टेट कमीशन के 2 होने चाहिए, ठीक है, ये 4 मेंबर होने चाहिए। नेशनल कमीशन डील्स द कंपनसेशन क्लेम अबाउट द रुपीज ऑफ 20 लाख का अगर नेशनल लेवल तक गया है अगर प्रॉब्लम तो अबाउट द 20 लाख तक वो क्लेम कर सकता है। क्लियर है? प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय द नेशनल तक लेवल तक अगर जा रहा है केस, ऐसे कंडीशन में क्या क्या चीज़ें फॉलो होनी चाहिए? ए कंप्लेन कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल बी प्रेसिडेंट कंप्लेन ए पर्सन बाय द एजेंट हु नेशनल कमीशन एंड सेंड टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है, एक जो भी कंप्लेन है वो खुद भी वहाँ प्रेजेंट होना है, प्लस एक पूरा रिटर्न पे कंप्लेन उनको रजिस्टर्ड करना है नेशनल लेवल तक, जिसमें नेम होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एड्रेस ऑफ द कंप्लेन, जो भी कंप्लेन है वो लिखना है, द नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, अपोजिट पार्टी जिसके बारे में आपको कंप्लेन करना है वो होना चाहिए। केस में भी सो फेयर एंड असर्टेड द फैक्ट रिलेटिंग कंप्लेन एंड व्हेन दे वेयर इज अरोज, ठीक है, क्या रिलेटिंग है, फैक्ट क्या है और क्या रूल्स था वहाँ का, वो सारे चीज़ उनको एक्सप्लेन करना है। डॉक्यूमेंट सपोर्ट एंड एलिगेशन अब कंटेन इन द कंप्लेन, विथ जो भी आप डाल रहे हो कंप्लेन कर रहे हो तो उसके साथ डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है अगर आपके पास है तो। द रिलीव इज द कंप्लेन एंड क्लेम्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है, ये सारे एड्रेस करने के हैं, ठीक है, तरीके थे। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी है जो कि कंज्यूमर को हेल्प करते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल होते हैं, स्टेट लेवल काउंसिल होता है, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस काउंसिल, दोनों का क्या ऑब्जेक्टिव है स्टेट लेवल तक अगर जा रहा है और सेंट्रल लेवल तक अगर जा रहा है केस तो उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? शैल बी प्रमोट द प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, उनका मेन है कि किसी भी तरह से उनको प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को और उनका राइट प्रोवाइड करना। क्या राइट है उनको प्रोवाइड करना? द राइट टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग सर्विस विद द हैजार्ड ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी और लाइफ को सेव करने के लिए ये बनाया गया है। द राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, सर्विस, ठीक है, उनको राइट है इनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है उनको क्या राइट प्रोवाइड होना चाहिए कि प्रॉपर केयर जो मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, और जो अमाउंट वो पे कर रहे हैं उसके हिसाब से मिल रहा है कि नहीं केयर, ठीक है, वो सारी चीज़। राइट टू बी एश्योर वेन एवर पॉसिबल एसेस वैरायटी ऑफ सर्विस एंड कम्पिटेटिव प्राइस, वही चीज़ है जो जितना पे कर रहे हैं उस हिसाब से उनको केयर मिल रहा है कि नहीं, वो सारा उनको राइट, ठीक है। राइट टू बी हर्ड एंड एंश्योर दैट कंज्यूमर, ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज देना है, जो भी केयर कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उनको उनको पहले कंसेंट लेना है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करना है, ठीक है। राइट टू बी सीक रेड्रेस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड रिस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिस एंड अनस्क्रप्टल एक्सप्लॉयटेशन एंड कंज्यूमर, ठीक है, उनके साथ गलत एक्सप्लॉयटेशन बिहेव नहीं करना है, थ्रेट्स वगैरह जो देते हैं, ठीक है, अच्छे से जो बात नहीं करते हैं, ठीक है, कई थ्रेट्स देते हैं तो वो सारी चीज़ें उनमें नहीं होना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। द राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, और उनको प्रॉपर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि हम आपका इसलिए ये प्रोसीजर कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उनके बारे में उनको कंसर्न लेना है, इन्फॉर्मेशन देना है। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल। नाउ लास्ट इज नर्सिंग रोल, ठीक है, जो भी हम ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत अपन का नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर एंड स्किल शुड बी अप्लाइड इन द पेशेंट, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबल काम करना है, स्किलफुल वर्क करना है, स्मार्टली
वर्क करना है, जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है, ताकि पेशेंट सेटिस्फाई है। ट्रीट पेशेंट इन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअली उनको ट्रीट करना है प्लस सेटिस्फाइड करना है अपने केयर से। डिटेल रिकॉर्ड द रिस्पेक्ट ऑफ पेशेंट शुड बी मेथोडोलॉजी मेंटेन, ठीक है, मेन है पेशेंट को रिस्पेक्ट देना। इन्फॉर्म एंड कंसेंट ऑफ द पेशेंट इन राइटिंग वेन एवर सिचुएशन डिमांड, ठीक है, जब भी आप सर्जरी कर रहे हैं, कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, उसके पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको कंसेंट लेना है, ठीक है, ओरली भी इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है रिटन कंसेंट करना लेना। Always ensure the drug with the going to administered properly, identify and correctly, safely and administered, ठीक है, जो भी आप इंश्योर करना है, जो भी आप ड्रग्स दे रहे हैं उसके पहले अपन को जिसको दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके राइट्स हैं, 5 राइट्स थे आजकल बढ़ गए हैं, वो राइट्स को आपको ध्यान में रख के राइट पेशेंट राइट टाइम, ठीक है, वो देख के आपको मेडिकेशन देना है, रॉन्ग मेडिकेशन नहीं देना है, ठीक है। प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ स्प्रेड एंड कॉज डैमेज एंड क्लाइंट पेशेंट, ठीक है, अपन को कोशिश करना है कि उनको इन्फेक्शन से दूर रखना है और ना ही फैले, ना ही उनका कुछ डैमेज हो, क्लियर है, वो सारे चीज़ अपन को ध्यान रखना है। नेवर डेलीगेट द पार्ट ऑफ द ड्यूटी विच द विद इन द ऑन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑलवेज कीप कंसर्न सुपरविजन और जूनियर एंड असिस्टेंट, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ को हट के, ठीक है, हट के ध्यान रख के कुछ अपना पर्सनल कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमेशा पेशेंट को सुपरवाइज करना है, आपके जूनियर भी है, आपके असिस्टेंट भी है, उनके थ्रू भी आप उनसे सुपरवाइज कर सकते हैं। कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ फील्ड एंड मेडिसिन, नर्सिंग एंड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, ठीक है, और अपने आप को अपडेट करना है, लेटेस्ट जो केयर है किस तरह से करना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, पेशेंट को डील करना है, उस सारे चीज़ों में आपको अपडेट होना बहुत, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क। थैंक यू।